देखना प्रिय भक्तों, स्त्री की मुस्कुराहट कभी कभी बहुत अच्छी लगती है और कभी कभी भक्तों गोली से बढ़कर के काम करती है। तो ध्यान रखना भक्तों, मैं आपको थोड़ी देर के लिए लेकर के चल रहे हैं जिस समय दुर्योधन के भाई चचेरे पांडवों हस्तिनापुर से जिस समय निकले हैं तो जाकर के भक्तों दहली पृष्ठ भवनों का निर्माण कराया है। आज उसी में पांडव रह रहे दहली पृष्ठ में। उन पांडवों ने इस प्रकार के भवन को निर्माण कराया है जहाँ भक्तों जहाँ जल है वहाँ सूखा है, जहाँ थल है। इस प्रकार से पांडवों ने भवनों का निर्माण कराया है। इधर दुर्योधन के मन में बड़ी लालसा है, चला है कहाँ भवनों को देखने के लिए। तो गौर करते हैं प्यारे भक्तों, आरे पलनाए करी अवार, अरे गवन दुर्योधन कर दिया। चला है उन पांडवों को भवनों को देखने के लिए भक्तों। आगे ध्यान दुर्योधन ने दिया और पल नहीं करी अबार गबन आगे को कर दिया। अरे सुनो सब सज्जन चित लाई, कोई पलनाए करी अबार चलो है दुर्योधन हर साई। आज प्रिय भक्तों दुर्योधन चला है, देखा है उधर अट्टे पर मैया द्रौपदी खड़ी है, केसों के बालों को सुखा रही है। दुर्योधन बढ़ता हुआ गया है। लेकिन एक बात और बता दें, अहि के तो काटत चढ़े जाच तबत चढ़ी जाई। ध्यान रखे प्रिय भक्तों, जितना शराब का असर होता है उतना असर भक्तों स्त्री की नजर में होता है। भैया खलीफा अहि के तो काटत चढ़े जात तबत चढ़ी जाई। नारी की बोली गोली सी अनुजर घायल दे पनाई। हाँ भक्तों, नारी के मुख में बसे, नारी के नख में बसे, मुख में बसे भुजंगे। पीछू की पूछी बसे नारी के शिवयंगे।
बात और बताएं, दुश्मन 1000 वर्ष पीछा करे लेकिन दुश्मन को मार नहीं पाएगा, हैं विकास। और भक्तों, अगर दुश्मन की बहन बेटी है तो ज़्यादा नहीं, दुश्मन को 10 दिन नहीं लगने देगी, हैं। छोटी पूरी कामिनी शिवही बिसकी डेली, तेरी मारे ताई से जे मारी हंसी खेली। अनुज दंगा बाज की यारी दुर्योधन आगे बढ़िया है, खलीफा दगा बाज की यारी दुर्योधन आगे जाई रहो है। और बता दें भक्त लोगों, जब मुसीबत का चक्र आता है तो बुद्धि ठीक विपरीत हो जाती है। आहा, विपत्ति ने भैया के पीठ दे जाई। हाँ भक्तों, जिस पर मुसीबत का चक्र आता है तू नातेदार रिश्तेदार सब छोड़ जाते हैं, हमने भी देखा है। खलीफा भैया विकास याद रखना, घर का भैया मोहसन बोले नातेदार पीठ दे जाए। अरे विपता पड़ गई पर माले घेरे पड़े धनी चौहानी। बता रहे हैं मुसीबत किसके ऊपर पड़ी है बेटा, ध्यान रखना। आप पड़ गई महामारी रामचंद्र पे ज्योतिर्लोकी लला भगवानी। अरे सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी भगवान। दानवों की कौन कहे, देवताओं पर भी मुसीबत पड़ी है। पड़ी लला शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछाई।
जिस समय दुर्योधन आगे बढ़ा है, देखा है वो मैया द्रौपदी अट्टे पर खड़ी है, सर के केसों को सुखा रही है। लेकिन प्यारे भक्तों, दुर्योधन बढ़ता हुआ आगे गया है, लेकिन दुर्योधन की तरफ देख करके मुड़ करके द्रौपदी मैया ने देखा तो थोड़ा दुर्योधन को ऐसा लगा कि हमें कोई देख रहा है। दुर्योधन ने जैसे ही अट्टे की तरफ नजर की है, भक्तों नीचे कीचड़ था, पैर फिसला, दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। हाँ भक्तों, जब दुर्योधन गिर पड़ा है, सोई चीख करके मैया द्रौपदी बोली, आज समझ गई। समझ गई? क्या समझ गई? हंस करके द्रौपदी बोली है, हम खुले तौर से कहते हैं, आज से हमने जान लिया अंधों के अंधे होते हैं। मुस्कुरा करके द्रौपदी बोली ने समझ गई, समझ गई। विकास, हंस करके द्रौपदी बोली है, हम खुले तौर से कहते हैं, आज से मैंने जान लिया अंधों के अंधे होते हैं। भक्तों, इनके पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए व्यंग का बाण द्रौपदी ने मारा है। व्यंग का बाण दुर्योधन से सहन नहीं हुआ। काहे लोग होते हैं जो बुद्धिल होते हैं, वो ये व्यंग भरे शब्द सुन सकते हैं। जीव मर सकता है, लेकिन ऐसे शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। द्रौपदी कहा तू कह रही है, निकाह को दिए बताई है। क्या बक रही है, क्या बक रही है? तू शायद हमसे परिचित नहीं है। मैं 100 भाई हूं और तुझे 100 भाइयों का कोई खौफ नहीं। ए पांचाली, के पंख जब जबते ही मरने का नंबर आता है।
को जब होनी आती है बेटा रोज तो सूखे पीपरा की ओर खींच ले जाती है, भक्ता द्रौपदी की आशीर्वाद ना जो हरू करिए कली बाबा द्रौपदी की आशीर्वाद ना जो हरू करिए प्यारे भक्तों, व्यंग का बाण जिस समय द्रौपदी ने मारा है, दुर्योधन के छाती में घाय हो गए। भक्तों नजर मिला करके कहने लगा, ए पांचाली द्रौपदी, तुझे घमंड है, मेरे 5 पति हैं, लेकिन एक बात याद रखना। आगे बढ़ गया, नीचे वाले ओठ को दबा करके दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी अभी हंस रही है, जी भर के हंस ले, लेकिन एक दिन वो आएगा जब तू आंसू डालेगी तो तेरे आंसू पहुंचने वाला कोई पास में नहीं आएगा। विकास ध्यान रखना। आगे बढ़ करके नीचे वाले ओठ को दबाया, दुर्योधन कहने लगा, है द्रौपदी क्या बक रही थी, सुन। और क्या बोला तामस में आकर के दुर्योधन, इस अंधे का फन्ना गोरी तेरी गर्दन पर पड़ जाएगा। द्रौपदी इतना ध्यान रहे, ये हंसना तुझे रुलाएगा। द्रौपदी ध्यान रहे, ये हंसना तुझे रुलाएगा। द्रौपदी जिन 5 पतियों पर फूली है ना, घमंड के मारे चटकी जा रही है, सुन। और क्रोध में भभक करके दुर्योधन कहने लगा, है पांचाली तेने वो अपमान किया है मेरा, जिस अपमान का बदला मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। हाँ जिससे घमंड कर रही है ना, उस दिन कोई बोलेगा नहीं द्रौपदी, याद रख, याद रख।
और निकुल से देव धर्मराज सब बैठे नजरी घुमाएगा। कोयल क्या बोला दुर्योधन? से बैर करे तू कौन बचाने आएगा। जल में क्यों मछली देर करे कोई मगर खींच ले जाएगा। अरे जितने रो रहे उत्तर प्रदेश में लौआ ने सबई रहे मढ़ियाई। चिमटा के बज भैया भैया राखत ध्यान हमारी। बाबू महलपुरी का बदिया पलटे हमारे यारी। सुंदर सूरत से बेटी मेरी मैया को लड़ाई दो लारी। पवन लला नंगला कुंडी को गुस्साई किया बनो भिगपा। चोरी छाती लला मेरे की दुसई किया बन झोंक दे आई। मजा नहीं दगाबाज की यारी में कितनी उन्हें करो मजा।
दुर्योधन ये शब्द कहने के बाद में कहा द्रौपदी ने जा रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना कि एक दिन वो आएगा तो तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। ये कह करके भक्तों दुर्योधन वापस लौट के चला है। दिल में बड़ी चिंता लगी हुई है। हस्तिनापुर के मध्य में आता है, देखा है मामा शकुनी की नजर दुर्योधन पर पड़ी। शकुनी मामा बोले भांजे ए चक्कर क्या है आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? दुर्योधन नहीं बोला। शकुनी कहने लगा भांजे आखिर बात क्या है? इतने उदासी नजर में कभी नजर नहीं आए, इतना चेहरा कभी स्वस्थ नजर नहीं आया, लेकिन कारण क्या है? लेकिन ध्यान रखना भक्तों, चेहरे की हकीकत आंखें बता देती हैं। दुर्योधन मुड़ करके जब मामा की तरफ देखने लगा तो कहने लगा मामा श्री क्या कहें, हमसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। शकुनी कहने लगा भांजे दिल खोल के बताओ बात क्या है, तुम मेरे प्रिय भांजे हो। आगे बढ़ करके भक्तों क्या बोला दुर्योधन अपने मामा से, अरे कई अंदर के मामा सुन लिए बानी, मामा मामा कहा के अंधों के अंधे पैदा हुआ करते हैं। कई अंदर के अंदर मामा मेरी सुन लिए पानी, मैंने सुनी द्रौपदी की बात बढ़ गई, मामा है रानी। मामा उसने कहा कि अंधों के अंधे पैदा हुआ करते हैं, उसी समय से मामा मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। मामा करे न शरीर काम, बुद्धि मेरी सारी बिगड़ गई। अनुजमटिया सीध खलाई, बुद्धि मेरी सारी बिगड़ गई। शकुनी कहने लगा भांजे आखिर बात क्या, ये बात है? हाँ तो इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? कहा कि मामा वो व्यंग भरा बाण द्रौपदी ने मारा है जो हमारे कलेजे के ठूक ठूक उड़ गए। मामा आगे बढ़ करके कहने लगा शकुनी भांजे इतनी सी बात है ना? हाँ हम तो ये सोच रहे थे पता नहीं कौन सी बात है, कौन सा वज्र टूट गया। ऐसी छोटी बातों पर इतना खेद, इतना गहरा मलाल। सुनिए तुम मेरे प्रिय भांजे हो। और आगे बढ़ करके शकुनी क्या बोला अपने भांजे शकुनी दुर्योधन से, भांजे
अब तुम बिल्कुल न घबराओ। दुर्योधन कहने लगा आप ये कहते घबराओ नहीं, लेकिन बात बताओ। दुर्योधन बड़ा और कहने लगा मामा आंखों में आंसू जारी हैं। आप बेर बेर कह रहे घबराओ नहीं, लेकिन कोई दार नहीं दरिया है। और क्या बोला दुर्योधन, मामा अरे मामा ने कया कलमा बाई दे, बदलो द्रौपदी से दिल बाई दे। कहा मामा, शकुनी कहने लगा भांजे ये बात है, तेरा बदला बस पूरा होगा, लेकिन एक काम करो। क्या? शकुनी बोला बता रहे हैं, सुनो। अरे पांडन ले तुरत बुलबाई, खेलियो आई। बांधे उन पांडवों को खबर करो, हथनापुर में बुला, जुआ का खेल हो जाए, बस इसी में तुम्हारा सब मसला हल हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं भांजे। पंडा हथनापुर बुलवैया, बेटा सार फांसी डलवैया, और मत दिल में भांजे घबरैया। ठिकाना यार खुशी को अनुजर ध्यान बिसर नहीं जाई। अनुजर ध्यान बिसर नहीं जाई, अनुजर ध्यान बिसर नहीं जाई, बदरिया गम की छाई है। विकास ध्यान बिसर नहीं जाई, बदरिया गम की छाई है।
जिस समय भक्तों कहा कि उन पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाइए, उसी समय दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया और दुशासन से कहा कि अब क्या देरी है, चले जाओ उस पांचाली द्रौपदी को खींच के सभा के मध्य में ले आओ। प्रिय भक्तों 10,000 हाथियों ताकत वाला दुशासन चला है, कहाँ? द्रौपदी को लेने के लिए। विकास दौड़ता हुआ चला शेर की तरीका से, कहा कि मैं उस पांचाली को खींच करके जैसा आदेश अभी सभा में लाता हूं। लेकिन भक्तों अहंकार भगवान का भोजन होता है? चला है आज मैया द्रौपदी को नहीं मालूम, जहां मैया द्रौपदी बैठी है सुख की चैन में बैठी है, किसी बात की परवाह नहीं है। आज दुशासन बढ़ता हुआ गया है, द्रौपदी के पास जैसे गया खुले हुए केस थे। प्रिय भक्तों आगे बढ़ करके दुशासन ने केसों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में खींच करके लेकर के चला। द्रौपदी बोली देवर जी कहाँ ले जा रहे हो? दुशासन कहने लगा भाषण दे रही है, हैं? चले आ। आंखों की तरफ देख करके टकटकी लगा करके बोली देवर जी इतना अनर्थ क्यों कर रहे हो? एक अबला की इस तरीका से मजाक बना रहे हो, हैं? प्रिय भक्तों सर के केस तो पकड़े लेकिन मैया के पैरों तरफ धरती खिसक गई। द्रौपदी सोचने लगी मेरे देवर जी क्या कर रहे मालूम नहीं, पता नहीं कौन सा एंटीना कैच कर गया है। और आंखों में आंसू भर के द्रौपदी ने 2 शब्द कहे, किससे? दुशासन से। और क्या बोली? देवर जी सच बतइयो देवर कहाँ को खींचे हमें ले जाए रे। देवर जी सीखने लगी मैया द्रौपदी। ऐसी हालत में तुम्हारा खींच कर ले जाए रे। मोए साच बतइयो दे बरया बजम कौन सी मजाक बनाई रे। एक बात और बता दें भक्तों, द्रौपदी कोई साधारण नहीं थी, हैं? हाँ ध्यान रखना, आज के कथावाचक तीरी डाले चिरी टिकट हो गई थी, हैं? आज के इन भड़ुओं ने भागवत की छींचा लेथन कर दी। मैं किसी की नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ये समाज इतना दूषित हो गया भक्तों, सारी मर्यादा जा रही है। लेकिन जिसके मन में जो वो तो करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? कि उसके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, हैं? रामचंद्र की नारी देवर रावण ने लई चुराई रे। द्रौपदी कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। रामचंद्र ने एक बार में लंका में 2 तो गिराई रे। और देवर जी एक नहीं अनेक प्रमाण है, थोड़ा बुद्धि का संतुलन सही करिए, हैं?
पंपापुर में विकेश बाली को दिनों मारे गिराई रे। अनुज कहने में समझे प्रीत करे दिल हलाने मजनू चले हैं लगाओ रे। सीरी पे फरियाद मिट गयो विकास कछु नहीं आओ रे। सीरी पे फरियाद मिट गयो कछु हाथ नहीं आओ रे। क्या हुआ? ध्यान रखना भक्तों, जिस समय मैया द्रौपदी को खींच करके चला है, जहां मैया गंधारी देखी है, आंखों में आंसू भर के द्रौपदी कहने लगी, मैया ए गंधारी को जिस समय देखा द्रौपदी ने बोली, मैया कि रोको रोको ए मैया कि रोको रोको दिबरु नहीं मानत है मैया रोक लीजिए। मैया मैया आंखों में आंसू निकल गए, टकटकी लगा करके गंधारी की ओर मुड़ करके देखी, द्रौपदी देखने लगी। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, गरीब के कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है। मुसीबत जब आती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। बाबा ही जब लगती है तो मित्र छोड़ जाते हैं। विकास याद रखना। हाँ रोको रोको मैया रोको जननी रोको दिबरु नहीं मानते मैया रोक लीजिए। जननी रोक लीजिए, रोको रोको दिबरु नहीं मानत ही मैया रोक लीजिए। और मैया और भक्तों द्रौपदी की आंसू से आंसू निकल गए। क्या बोली? सभा में मिले सभा में मिले गुरु द्रोण नय धीर को धरहि
पुत्र वधू को नग्न हो तब वो कैसे देखेंगे। अपनी पुत्र वधू को नग्न हो तब वो कैसे देखेंगे। वधू को नग्न हो तब वो कैसे देखेंगे। प्रिय भक्तों, दुशासन खींच करके सभा के मध्य में लाया है। देखा है जहां 4 फांसे पड़े हैं। शकुनी मामा की चाल है। दुर्योधन बैठा है। दुर्योधन कहने लगा, भैया ए अर्जुन, किस लिए बुलाया है? अर्जुन बोला, बताइए। कहा कि भैया यहाँ अब जुआ का खेल होगा। धर्मराज ने कहा, अर्जुन यहाँ जुआ का खेल नहीं होगा। धर्मराज ने मना किया, लेकिन भक्तों भीम खड़ा हो गया। भीम बोला, है भैया, दुर्योधन से हम किस बात में कम है? ध्यान रखना भक्तों, भीम तामसी थे, लेकिन एक बात और बता दें। चंद्र छिपे अदरी बदरी, चंद्र छिपे अदरी बदरी, और सूरज छिपे दुनिया माँ बची आए। भोर भई और मोर छिपे ऋतु फागुन आए। पानी की बूंद पतंग छिपे और नीर छिपे ऋतु ग्रीष्म आए। पंडवैया जो समाधि धनु बैठाए। अनुज पांच पंडवैया जो समाधि धनु बैठाए।
पांडवों को बैठा लिया है भक्तों। जुआ का मार्स, जिस समय जुआ की बारी आई है, पांडव भी तैयार हो गए। भीम ने कहा भैया दुर्योधन जो खेल करोगे उसमें इनकार नहीं है, आप जो चाहोगे वही होगा। भक्तों सार फांसे डलवा दी, जुआ की बाजी होने लगी। लेकिन ध्यान रख रहे, जैसे ही पांडव सार डालते हैं, डालने की देरी, लेकिन जाने में कोई देरी नहीं है। उधर मामा शकुनी की चाल है भक्तों। पांडवों का कोई सार फांस जब खेल में पराजित हो गए, धन दौलत माल खजाना सब कुछ चला गया। जब सब कुछ चला गया है, मड़ मुदरी माल हाथ में जो थी वो भी उतार करके दाई पर लगा दी भक्तों। सब कुछ पांडवों का चला गया। उठ करके खड़े हो गए। जब खड़े हुए हैं, सोई शकुनी कहने लगा भांजे कहाँ जा रहे हो? आगे बढ़ करके अर्जुन कहने लगे मामा श्री, अब हमारे पास में तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम दाई पर लगा दें। आगे बढ़ करके शकुनी कहने लगा भांजे तुम्हारे पास में वो वस्तु है जिसे अभी दाई पर लगा दो तो शायद आपकी विजय हो जाए। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश की घड़ी आती है तो बुद्धि ठीक विपरीत हो जाती है। शकुनी की चाल पांडव नहीं समझे। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, आगे बढ़ करके क्या बोला है शकुनी? आगे बढ़ के शकुनी ने अर्जुन ते गिरा सुनाई। ए भांजे, आखिर तुम हमारे भांजे हो? आगे बढ़ के शकुनी ने अर्जुन ते गिरा सुनाई। को जैसे ही दाएं पर लगाया भक्त लोगों, लगाने की देर है लेकिन जाने में कोई देरी नहीं। जब द्रौपदी को भी हार गए, पांडव उठ करके हताश होकर के खड़े हो गए। आगे बढ़ा दुर्योधन, द्रौपदी की तरफ देखने लगा है। द्रौपदी वो दिन याद कर, क्या बोली थी कि अंधों के अंधे पैदा हुआ करते हैं। द्रौपदी दुशासन को बुलाया, कहा ऐसे सभा मध्य में, ए दुशासन, इसे नंगा किया जाए। भक्तों, ये शब्द मैया कान द्रौपदी के में पड़े हैं तो ऐसा मालूम पड़ा हो कलेजा हिल गया। आगे बढ़ गया दुर्योधन, कहने लगा द्रौपदी, ये सारी सभाएं अंधों की है। द्रौपदी या तो अंध दिवाला है। द्रौपदी उतारो साड़ी को, यहाँ कौन देखने वाला है। क्या बात बेटा अनुज,
यहाँ कोई देखने वाला नहीं। द्रौपदी साड़ी फेंक दे साड़ी। फटी फटी आंखों से मैया द्रौपदी देखने लगी। विकास उतारी दे साड़ी को, यहाँ कौन देखने वाला है। द्रौपदी तेरे हिरना जैसे नीन, उसने हंस रही थी ना, तेरे हिरना जैसे नैन नीर से आंसू डालेगी। हाँ तेरे हिरना जैसे नैन नीर आँखिन से डालेगी। दुशासन को आदेश दिया है कि साड़ी खींच ले। दुशासन भक्तों द्रौपदी की ओर जैसे ही दुशासन बढ़ा, द्रौपदी सोचने लगी कन्हैया ये अगर ये होगा संसार में तो अबलाओं का सम्मान चला गया प्रभु, तो क्या रह जाएगा। दौर का अधीश भगवान श्याम सुंदर का मैया द्रौपदी चिंतन करने लगी। ध्यान रखना भक्तों, जैसे ही भगवान का चिंतन करने लगी द्रौपदी भगवान में लीन हो रही है। कहाँ कन्हैया, पांचों पति सभा के मध्य में बैठे हैं। लेकिन एक ध्यान रखना भक्तों, पराये बंधन में जो लोग पड़ जाते उन्हें कभी जीवन में ऐसा आराम नहीं मिलता है। पराधीन सपने सुख नाही और चित्त पसार देख जग, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद किया कीजिए, और जहां बेदर्द हाकिम हो बा फरियाद, कोई सुनने वाला नहीं है। द्रौपदी की उस सभा के बीच में भक्तों भगवान से चिंतन किया, ध्यान किया भगवान का, कन्हैया तू ही है मेरा मददगार, तेरे अलावा अब कोई नहीं। हमारे पति भी ऐसे गर्दन डाले बैठे हैं प्रभु। लेकिन मैया द्रौपदी चीखने लगी, भगवान का चिंतन करने लगी है कि ऐसे किया खलीफा भैया। अरे जड़ा बने पिया मेरे, जिननी ते गर्दन डाली रे। विकास विकास यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। छोड़ो कन्हैया कोई डोरी लगाई रे। घर पर वाले छोड़ दिए प्रभु, कोई मेरा नहीं है।
घर कुर्मा कृष्ण कोई नहीं है, हमारे पति भी नहीं आज हमारे हैं। ध्यान रखना भक्तों, संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन आज मेरे तेरे पर कितने लोग फूले हैं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं हमारे दुनिया वाले लोगों हैं। एक परिवार पे, एक रूप पर, एक औलाद पर, एक पैसे पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड भगवान का भोजन है खलीफा भैया हैं। बंसी वाला झमक लया तो दई प्रीति लगाई रे, अपनी बेनी द्रौपदी की निकलिए लाज बचाई रे। से आंसू पोंछ दिए हरे रहे आगो बताई रे। टिका से आंसू पोंछ दिए हरे लिए आगो बचाई रे। बाल कृष्ण बाई दिना की बात खली पे छाती फट गई है। बाल कृष्ण बाई दिना की बात भैया की छाती फट गई है। दुर्गत मैया की हुई रही है। भगवान का चिंतन किया मैया द्रौपदी ने भक्तों, लेकिन क्या रखना, जाको राखे सहाइया मार सके नहीं कोई, और बाल नवा को कर सके चैन जगबैरी। कुटुंब परिवार को द्रौपदी ने त्याग दिया है, भगवान का चिंतन किया है। मेरा मददगार केवल द्वारकाधीश कन्हैया है, उसके अलावा कोई नहीं है। ये दुनिया वाले भी जानते हैं कि बगैर भगवान के कोई मेरा नहीं है, बगैर प्रभु के कोई नहीं है, लेकिन फिर भी देखो लोग घमंड के माए चटके जा रहे हैं। ध्यान रखना भक्तों, जिसने सब कुछ दिया है भगवान ने, उसका कितना लोग गुणगान कर रहे हैं, कुछ नहीं। ध्यान रखना भक्तों, ये भगवान की अमानत है। भगवान ने देखा मेरे भक्त पर मुसीबत है, भगवान ने जरा सी देरी नहीं की, द्वारकाधीश प्रभु चलते हैं कहाँ, हथिनापुर के लिए। आहा, देखिए द्रौपदी का नजारा है। वो अबला नहीं अब रही है लला वो भी एक अबला थी, वो भी एक स्त्री थी हैं। कहाँ चले गए रामचंद्र, कहाँ चली गई सीता है। लेकिन अरे कलयुग, लोग लड़कियों पे भागवत करवाते हैं, लेकिन वो इतने लियाड़े हवन क्यों नहीं करवाते हैं। जब लड़की पवित्र है तो भागवत करवाते, हवन भी करवाइए, क्यों नहीं करवाते लोग। लेकिन ओट में शिकार कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि लड़की पवित्र है तो यज्ञ भी करवाओ, कथा भी करवाओ, क्यों नहीं करवाते लोग। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है।
मैं अपनी समझ की बात कर रहा हूं कि ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों लला? भगवान कन्हैया आए, द्रौपदी देख रही है भगवान की तस्वीर कि मेरा कन्हैया जरूर आएगा। दुर्योधन खड़ा है, दुशासन को इशारा किया है, खींचो इसकी साड़ी को। 10,000 हाथी की ताकत वाला दुशासन मैया द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा, लेकिन हुआ क्या? प्रभु प्रगटाने हैं महिमा कुछ और बदलने लगी। द्रौपदी के तनी ऊपर भक्तों साड़ी की चरखी चलने लगी। देखिए नजारा भगवान का। विकास देखिए चमत्कार कन्हैया का। प्रभु प्रगटाने हैं महिमा कुछ यारो बदलने लगी। द्रौपदी के तनी ऊपर बेटा साड़ी की चरखी चलने लगी। दुशासन खींच रहा है साड़ी को और उधर भगवान आड़ में आ गए। देखा नहीं, भगवान ने रूप नहीं दिखाया। क्या किया बेटा अनुज? नीले पीले कुछ सुगंध बजरंगी और प्यारी है, मानो संसार के बाजीगर ने खोली लला बजा दी है। अरे भैया साड़ियों का ढेर लग रहा है। भगवान कन्हैया सिर को बढ़ा रहे, दुशासन खींचने में लगा है। ऐसे लगा दिए थान कन्हैया ने नीले पीले हरे गुलाबी। देखिए चमत्कार। आगे साड़ी पीछे साड़ी, चहुदी से अब साड़ी साड़ी है। समझना बेटा अनुज, वो साड़ी ही की नारी है और नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली और कमी और अनीस साड़ी की नारी है और नारी की साड़ी है। द्रौपदी कहने लगी, दुर्योधन क्या कह रहा है सुन। शेर की तरी खाते चीख करके द्रौपदी बोली, और कमीन
तू नंगी नहीं कर सकता है, मेरो रक्षक गिरधारी है। एक बार नहीं 100 बार कहें, अंधे कई अंधा होता है। मैं फिर कह रही हूं, अंधों के अंधे पैदा होते हैं। ये व्यंग का बाण द्रौपदी ने मारा, साधु शासन है, इसे नगन किया जाए, लेकिन ध्यान रखना भक्तों, क्षत्रिय कोई का कर सके जो साहिक यदुवीर। 10,000 गज बल घटो, 10 गज घटो न चीरे। वो 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन जमीन पर गिर पड़ा है। ऐसे प्रभु को छोड़ के अनुज लला बिसियन में भटको है। बिसियन में भटको है, बिसियन में भटकत हुए। हरि को छोड़ के बेटा कह बिछियन में भटको है। इस तरीका से प्यारे भक्तों, दुर्योधन दुशासन हार मान करके जमीन पर गिर पड़ा। इस तरीका से भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की आकर के मदद किया। आज उन अबला मैया द्रौपदी का सम्मान रखा, वो आज ही हमारा तुम्हारा ग्रंथ बता रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। छाती लला मेरे की दुश्मन धैर्य मान भग जाए।
बड़ी और सुंदर कैसे दर्शा